ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। सब खुश, जाने का दिन है आज। तन और मन सब खुश हो तो जाने देंगे आपको, नहीं तो यहाँ ही रोक लेंगे। क्योंकि खुशियों के सागर भगवान के घर में आए हैं तो भर के इतना जाना है जो कि जहाँ भी जाएं वहाँ पर सबको दे सकें। तो ये जो 3 दिन से आज चौथा दिन है, हम इस सेशन में बैठ कर के जो सुनते हैं उस ज्ञान का आधार है राजयोग। तो राजयोग की शिक्षा के अंदर मैं कौन, मैं किसका, मैं कहाँ से और मैं क्यों, ये सब बातें जब अच्छी तरह से अनुभव में आ जाती हैं तो जो भी हमारी शक्तियाँ हैं वो हमारी साथी बन जाती हैं हमारे कर्मों में। क्योंकि कोई भी ज्ञान हो, लक्ष्य तो उसका एक है, ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य तो एक ही है कि हमारा जीवन जो है वो रोशन हो सके। ज्ञान हो और रोशनी न हो, ज्ञान हो और खुशी न हो, ज्ञान हो और सफलता न हो, ज्ञान हो और हेल्थ न हो, ज्ञान हो और वेल्थ न हो, तो क्या फ़ायदा। ज्ञानी तो हम बड़े हैं लेकिन है कुछ नहीं, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। तो ऐसा ज्ञान तो व्यर्थ ज्ञान होता है। तो राजयोग का ज्ञान भी 5 चीज़ों के लिए है। आधार तो उसका जो 5 चीज़ें मिलती हैं, पवित्रता है। मन की पवित्रता पर ही सारी जीवन की प्राप्तियां टिकी हैं। महसूस होता है ये कि जब आप बहुत अच्छा सोचते हैं अपने लिए, सबके लिए, तो जैसे कि सब कुछ आपके पास खींचा चला आता है अनुभव। जब आप बहुत पॉजिटिव फील करते हैं तो बाकी सब चीज़ें आपकी सही होती रहती हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ये अनुभव अपने जीवन में ना हुआ हो। तो आज का जो हम विषय ले रहे हैं, जैसे अभी सुना, शक्तियाँ, लेकिन शक्तियाँ भी किस लिए? कर्म में उसका प्रयोग हम कर सकें। तो सबसे पहला अपने से ये प्रश्न पूछना है कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं, आँख खुलती है और आँख बंद होने तक एक ऐसी चीज़ है जो रुकती नहीं है, वो क्या है? आँख खुली और सारा दिन चला और आँख बंद हुई, तो क्या चीज़ है जो रुकती नहीं है? वो है कर्म। सुबह से शाम तक कर्म करते हैं, लेकिन कर्म करने के लिए भी पहले संकल्प उठता है। तो कर्म का बीज संकल्प हुआ ना। तो हम सब ने सुना है अलग अलग तरीके से कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। लेकिन कर्म करने से पहले सोचते हैं, तो जैसा सोचोगे वैसा कर्म करोगे और वैसा फल पाओगे। सिंपल। तो कई बार हमने अपने जीवन में देखा है कि कर्म तो हमारा बहुत अच्छा था, हमने बहुत प्यार से किया, कुछ काम, बातचीत की, लोगों के साथ भला किया, लेकिन उसका फल उतना अच्छा नहीं निकला। ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ? बहुत सालों तक आपने ईमानदारी से काम किया, लेकिन उसका रिवॉर्ड जैसा होना चाहिए वैसा नहीं मिला।
तो ये क्या हो गया, कर्म की मशीनरी को कहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। तो कर्म और फल को जो जोड़ता है उसका नाम है नियम, लॉ। लेकिन इस लॉ की एक विशेषता है कि ये किसी मनुष्य का बनाया हुआ लॉ नहीं है, ना ही उसको मनुष्य ऑपरेट कर रहा है। इसको यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। और यूनिवर्सल माना जिसकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है। अगर कुछ हुआ है, आपने कर्म किया है, तो उसका फल जरूर निकलेगा। आपको लगता है कि ये नहीं, जैसा किया था वैसा नहीं निकला, तो ज़रूर उसके अंदर कुछ न कुछ गहराई है, और उस गहराई को समझना ही कर्मों की गति का ज्ञान कहा जाता है। अब उस कर्मों की गति के ज्ञान की गहराई में आज पहले हम दो बातें देखते हैं। सबसे पहली बात है टाइम फैक्टर। कर्म का जो बीज है वो है संकल्प। तो कोई भी संकल्प आपने रचा, उसके आधार से कर्म किया, उसका फल उस समय मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता। तो हमें शक होता है कि क्या ये करना ठीक है। और कई बार तो हम अपने अच्छे कर्मों के रास्ते से भी हट जाते हैं, ऐसा होता है ना। इसीलिए कहा गया है कि कर्म बीज है। कोई भी बीज को अगर आप बोते हैं, कोई भी अगर फार्मर्स हैं, आज आपने बीज लिया और जाकर के बोया, आपसे आपके परिवार वाले पूछते हैं क्या कर रहे थे, आपने कहा बीज बोया, बड़ा खुशी से। और अगले दिन आप टोकरी उठा के बाहर जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप कहते हैं मैं गाजर इकट्ठी करने जा रहा हूँ गार्डन से, क्योंकि कल मैंने बीज बोया था। ऐसा होता है क्या? कल बीज बोया, उसके बाद कुछ समय लगेगा, पानी देते रहना पड़ेगा, साथ में पंछियों से उसका बचाव भी करना पड़ेगा, धूप का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं बीज की पालना। कोई भी बीज बिना पानी, हवा, धूप और पालना के बिना, सुरक्षा के बिना फल नहीं देगा। तो ये जो सारा कर्म है, पुरुषार्थ है, और टाइम लगता है बनने में, बीज को फल बनने में, उसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। हर एक बीज के लिए वो अलग अलग होता है। अगर आपने गाजर का बीज बोया तो कब तक बनेगा वो फल? जानते हैं इस बात को ना, 2-3 मास लग जाते हैं। आम का बीज बोएंगे तो कब आएगा पहला फल? मालूम है? पहला फल आम का बीज बोते हैं तो कितने साल में आता है? पहला फल आने में 5 साल भी लग जाते हैं। तो जिसको इस बात का पता नहीं है तो वो क्या करेगा? वो कहेगा नहीं, गाजर ही ठीक है, मैं आम नहीं बोने वाला, क्योंकि कुछ आता तो है नहीं। लेकिन वो गाजर बेचेगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा, और अगर आम बेचेगा तो कितना पैसा मिलेगा? रिच तो वो आम बेच के ही हो सकता है ना। तो इसलिए इस बीज को हाई क्वालिटी का बीज कहेंगे, आम को हायर वैल्यू वाला फ्रूट कहेंगे, और गाजर थोड़ी सिंपल है। काम के तो दोनों हैं, लेकिन ये इसकी वैल्यू, इसका प्राइस कम होता है, उसका प्राइस ज़्यादा होता है। किस लिए? क्योंकि उसको फल तक ले जाने में ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी प्रकार से जो भी हम संकल्प करते हैं, वो संकल्प भी अलग अलग वैल्यू के होते हैं। आपने
किसी के साथ फ्रेंडशिप करनी है, तो फ्रेंडशिप करने के लिए जस्ट इट्स सफिशिएंट टू बी गुडी गुडी। आप थोड़ा अच्छा अच्छा बोल लो, हाय हेलो करो, स्माइल करो, फ्रेंडशिप होगी, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। लेकिन क्या जीवन के हर कार्य के लिए सिर्फ फ्रेंडशिप से काम चल सकता है, या आपको और भी क्वालिटीज़ चाहिए? आप सारा समय ऊपर से सिर्फ अच्छा अच्छा बोलते रहते हैं, लेकिन किसी का जीवन बनाने के लिए जो वास्तव में सहयोग चाहिए, धन चाहिए, बच्चों को पालने के लिए, काम को करने के लिए, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। मेहनत आप नहीं कर पाते हैं, हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं, थ्रू एंड थ्रू आउट कोऑपरेटिव नहीं है, अपने कहने से मुकर जाते हैं, तो आपको कितना समय तक लोग अपने साथ रखना पसंद करेंगे? क्या समझते हैं? जस्ट गुडी गुडी। तो ये जो वैल्यू है फ्रेंडशिप की, वर्च्यू जो है, वो भी इस कैटेगरी का है। लेकिन हार्ड वर्क, कोऑपरेशन, सेक्रीफाइस, टॉलरेंस, ये हायर वैल्यूज़ की है, और उनका रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आता। आप सहयोग देंगे इनकॉग्निटो, आप दिखाई नहीं देंगे लोगों को। अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर रोज़ स्टेज पर थोड़े से लोग होते हैं, हॉल में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन सबको खिलाने के लिए खाना चाहिए ना। खाना बनाने वाले कहाँ दिखाई दे रहे? वो कहाँ हैं? उनको कोई फूल देने नहीं जा रहा है, उनको कोई अभी थैंक्स करने नहीं जा रहा। वो लोग कितना सुबह से उठ करके 2 बजे से 3 बजे से उठ के रात को 10-11 बजे तक करते जा रहे। तो अगर ये सोचें कि ये मेरा क्या हुआ, मैंने तो इतना मेहनत किया, मुझे तो किसी ने थैंक्स भी नहीं किया। तो ऐसा अगर किचन में सोचने लग जाएं तो हमको खाना नहीं मिलेगा, लेकिन मिल रहा है। तो इसका मतलब कर्म की गुह्य गति को समझ करके कर्म किया जा रहा है। और गुह्य गति क्या कहती है? कि जितना बीज गुप्त रहता है उतना शक्तिशाली होता है। अगर बीज को बाहर निकाल दें तो वो फल की स्टेज तक पहुंचेगा ही नहीं। तो धैर्यता के साथ हम करते चले जाएं तो फिर एक ना एक दिन वो बीज आम बनता ही है, और वो आपको प्रॉस्पेरस बना देता है। तो इसलिए एक है फेस वैल्यू और एक है इंटरनल वैल्यू। अगर आप दिखने में बड़े अच्छे हैं लेकिन आपके सब अंदर के ऑर्गन्स खराब हैं, तो आपका लाइफ स्पैन कितना होगा? तो दिखने में इतना अच्छे नहीं हैं लेकिन अंदर के सब ऑर्गन्स अच्छे हैं, आपका लाइफ स्पैन कितना होगा? ज़्यादा समय जिएंगे कि नहीं जिएंगे? लेकिन ना दिखने वाले अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, अगर वो आज हमें कहें कि देखो आपके आँखों की तारीफ़ तो सब कर रहे हैं, फेस की तारीफ़ सब कर रहे हैं, लेकिन किडनी की, लंग्स की तो कोई तारीफ़ करता नहीं, हम आगे से काम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, थैंक्स गॉड, इसलिए हमारा शरीर चल रहा है। तो प्रकृति की रचना जो है उसके अंदर भी इतनी समझ है कि वैल्यू सिर्फ प्रेज से नहीं होती।
तो कर्मों की गति का जो ज्ञान है उसका आधार सबसे पहले ये जो हमारे संकल्प हैं, बीज है, वो हमेशा पॉजिटिव रह सके, तो उसके लिए 4 प्रकार के संकल्पों का ज्ञान राजयोग हमें सिखाता है। सुबह से लेकर शाम तक किसी ने रिसर्च की है कि एवरेज जो व्यक्ति है 30-35 हज़ार संकल्प रचता है, और उस 30-35 हज़ार संकल्प माना एक एक ड्रॉप एनर्जी जो होती है, उसके अंदर 4 प्रकार के अलग अलग संकल्प हर कोई करता है। तो मुझे ये देखना है कि मेरे उन सब संकल्पों की एनर्जी कितनी परसेंटेज में क्या है, क्योंकि उसके आधार पर ही मेरा सारा दिन उसकी प्राप्ति कर्म चलेंगे। तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं? कोई कहे कि आप इस चीज़ को नेगेटिव लेबल क्यों देते हो, मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं उसको समझने से पहले हमें ये महसूस करना होता है कि आत्मा का जो है वास्तविक नेचर क्या है, ओरिजिनल नेचर क्या है। और किसी भी चीज़ का ओरिजिनल नेचर जानने के लिए ये समझना होता है कि वो चीज़ कितना समय तक नेचुरली किस स्टेज में रहती है। आप 24 घंटों में जब खुश रहते हैं ज़्यादा नेचुरल लगता है, या गुस्से में रहते हैं तो ज़्यादा नेचुरल लगता है? खुश रहते हैं तो इजी लगता है, गुस्से में रहते हैं तो लगता है जैसे कि कुछ बस ये ख़त्म हो तो फिर थोड़ा ठीक काम करेंगे। तो खुशी नेचुरल है या गुस्सा नेचुरल है? खुशी। गुस्सा जो है लगता है जैसे कि आया है और उसको ख़त्म करना है। तो दिस इज समथिंग अननेचुरल फॉर ह्यूमन बीइंग। नफ़रत में ज़्यादा नेचुरल लगता है या प्रेम में ज़्यादा नेचुरल लगता है? ईर्ष्या में नेचुरल लगता है या सहयोग में नेचुरल लगता है? किस में नेचुरल लगता है? जेलसी में या शेयर करने में? तो सहयोग देना, बांटना, प्यार करना, खुश रहना, ये आत्मा के ओरिजिनल गुण है, नेचर है। तो जो भी चीज़, जो भी सोच, जो भी संबंध मेरी इस ओरिजिनल को कम करता है वो है नेगेटिव। आपसे मिलने से पहले मेरी जो खुशी की डिग्री थी वो 80% थी, 90% थी, 60% थी। आपसे मिलने के बाद 40 रह गई। तो ये इंट्रैक्शन नेगेटिव है, क्योंकि 30% खुशी कम हो गई। तो कुछ ना कुछ हमारी ऐसी बात हुई, अच्छी नहीं हुई, डिबेट हो गई, कोई बात पसंद नहीं आई, तो ये नेगेटिव है। तो सारा दिन के अंदर गुस्से के या जस्ट मटेरियल इंडल्जेंस के, ईर्ष्या के, ईगो के जो भी संकल्प आते हैं वो हैं नेगेटिव। तो वो कितना परसेंटेज है? अभी आप लोग यहाँ 4 दिन थे, उस 4 दिन के अंदर रोज़ पहले दिन आए नेगेटिव आया, यहाँ पर नेगेटिव संकल्प चले। भले ही आप हाथ नहीं खड़ा करें, लेकिन अंदर में मालूम तो पड़ रहा है सुबह से शाम तक कितना परसेंटेज ज़रूर कम होता गया होगा। उसके बाद है वेस्ट थॉट्स। वेस्ट थॉट्स मीन्स जिसका
आपको कोई इनकम नहीं हो, कुछ भी आप काम करो लेकिन उससे प्रॉफिट नहीं हो, तो कहते व्यर्थ गया, वेस्ट गया। आप सारा दिन चॉकलेट खाते रहो, कुछ ढंग से भोजन नहीं करो, तो वो शरीर को कितनी एनर्जी देगा, क्या पावर देगा, तो वेस्ट जाता है। तो टू मच जब हम पास्ट की सोचते हैं जो है ही नहीं, रियलिटी नहीं है अभी, या टू मच फ्यूचर की सोचते हैं, मैंने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो क्या होता है, वेस्ट। बहुत आगे का सोचते हैं, अगर मैं शुद्ध भोजन खाऊंगा, वेजिटेरियन रहूँगा, अगर मैं गुस्सा नहीं करूँगा तो सब लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, या अगर मैं भी बहुत काइंड एंड जेंटल बन जाऊँगा तो मेरा रोब कहाँ से रहेगा। वो बहुत आगे की बात सोचते हैं। लेकिन आज तो अनुभव करो, उसकी ब्यूटी को देखो, समझो, तो कोई भी बात को टू मच फ्यूचर में या टू मच पास्ट में सोचना वेस्ट। उसके बाद है ऑर्डिनरी। लेकिन ये जो दो पहले वाले हैं, नेगेटिव और वेस्ट, तो जितना ज़्यादा नेगेटिव हम सोचते हैं, एनर्जी जाती है, तो एनर्जी जा रही है, आ नहीं रही, तो कैसा हो जाता है पर्सनालिटी और चेहरा, खाली, थका हुआ। सुबह सुबह उठेंगे लेकिन थके हुए, क्योंकि रात को भी नेगेटिव सपने आ रहे थे, सोच भी नेगेटिव रहे थे। सुबह उठते ही कुछ ऐसा संकल्प आया, तो दूसरों को हमारे संकल्प दिखाई नहीं देते हैं, वो हमारे संकल्प रीड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर प्रकार के संकल्प का एक फिजिकल क्लू होता है। तो थकान और खालीपन चेहरे का ये बताता है कि अंदर क्या चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। और अगर व्यर्थ बहुत सोचते हैं तो व्यर्थ एनर्जी जा रही है, टाइम जा रहा है, लेकिन वेस्ट हो रहा है, तो उसका जो साइन होता है एक सटल सैड, उदासीपन जिसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कुछ बन नहीं रहा है, कमाई नहीं हो रही है, और फिर वो जो सैडनेस है धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले लेते हैं। तो अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक मेरी जो एनर्जी है वेस्ट जा रही है, बहुत वेस्ट सोच रहे हैं, टू मच पास्ट का सोच रहे हैं बैठ करके। फिर है ऑर्डिनरी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, ऑर्डिनरी थॉट्स। ऑर्डिनरी माना जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, अभी इस हॉल में अगर नोट करना शुरू करें तो हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन उन हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में कौन मुझे जानता है, कौन मुझे समझ सकता है? क्या ये कैमरा मेरी बात समझ सकता है? क्या ये लाइट, क्या ये डेकोरेशन मुझे जानते हैं? नहीं। तो सिर्फ चैतन्य आत्मा, कॉन्शियंट बीइंग, अवेयरनेस, जिसको हम शक्ति कहते हैं, इस शरीर के अंदर जो भ्रिकुटी में निवास करती है, वही मुझे जान सकती है। तो अगर मेरा फोकस इन सैकड़ों पर है तो ये है साधारण संकल्प। ये कैसा है, वो कैसा है, अच्छा इन्होंने कौन सा कपड़ा डाला है, इनकी ड्रेस कल तो ऐसी थी आज ऐसी है,
इनका हेयर स्टाइल, इनका मैचिंग, इनके शूज़, इनका पर्स, ये सब क्या है? ऑर्डिनरी। लेकिन जो पावर है, ट्रुथ है, परमानेंट है, वो है आत्मा, मैं। तो जब हमारा फोकस उससे बियॉन्ड होता है, साधारण होता है, ऑर्डिनरी होता है, तो हम ऑर्डिनरी दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा ना कि जब लोग होते हैं बहुत सारे, तो कोई कोई तो हजारों में एक दिखाई देता है और कोई तो भीड़ दिखाई देती है। Who am I? मैं क्या हूँ और मुझे क्या बनना है? क्या बनना है? हजारों में एक, लाखों में एक, या साधारण? क्योंकि साधारण हमेशा बहुत संख्या में होते हैं, और अगर मुझे विशेष बनना है तो ये जो नेचर है हमारा, क्योंकि बहुत साधारण चीज़ों को कर्म इंद्रियों से देखने में, सोचने में एनर्जी जाती है। तो बात तो यही है ना कि पावरफुल बने, विशेष बने। फिर है आवश्यक संकल्प, नेसेसरी थॉट्स। अब आपको सुबह आई तो आपको तैयार होना था, तो आप नेचुरली कुछ तो डालेंगे। आपके पास 4-5 ऑप्शन हैं, ये ड्रेस डालें, ये ड्रेस डालें, फिर सारे दिन आपको कपड़े धुलाई करने, ये भी तो ज़रूरी काम है, खाना बनाना है, तो भोजन बनाना है, ये कर्म है। उसके लिए एक संकल्प है कि भोजन बनाना है, लेकिन उसके बजाय आप बनाने की बजाय आप 100 संकल्प करते हैं। फटाफट ड्रेस उठा करके डालने की बजाय आप 50 संकल्प करते हैं। काली डालूं, नीली डालूं, पीली डालूं, हरी डालूं, ये वाली थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो कितने संकल्प होते जा रहे हैं? है तो आवश्यक, लेकिन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो सारे दिन के अंदर आवश्यक काम जो है, उसके लिए भी अगर हम एक्स्ट्रा थॉट्स करते हैं तो भी एनर्जी जाती है, तो हम बिजी दिखाई पड़ते, इजी नहीं दिखाई पड़ते। बिजी, थके हुए, उदास, खाली और नेगेटिव। तो ये जो चारों प्रकार के संकल्प हैं और उनके चारों प्रकार के साइन हैं, वो हम हर तरफ देखते हैं। एग्री? मुझे तो यहाँ से आपके फेस नहीं दिखाई पड़ते, इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड यू व्हेन यू वेव हैंड। एग्री है कि नहीं? मेजॉरिटी जो है हमारी, जो आसपास की दुनिया है, ऐसे फेसेस हैं। अभी आप 1 सेकंड के लिए एक दूसरे की तरफ टर्न होके देखिए, एक दूसरे का फेस देखिए। तो अभी आप यहाँ हैं तो आपके फेसेस कितने अच्छे हो गए हैं, है कि नहीं? यहाँ तो आपने नेगेटिव भी नहीं सोचा, वेस्ट भी नहीं ज़्यादा सोचा, और भोजन भी नहीं बनाना है, कपड़े भी शायद धुलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इसलिए आप यहाँ पर आकर के मच मोर ब्यूटीफुल हो गए हैं। अगर ऐसा है तो अपने लिए ताली बजाइए। तो लेकिन अभी प्रश्न ये आता है कि ये जो ब्यूटीफुल है, हमें किसने बनाया? आपको ऐसा 4 दिनों में ब्यूटीफुल किसने बनाया? थोड़ा सा एटमॉस्फेयर, थोड़ा सा ये सब इतने अच्छे अच्छे लोग,
थोड़ा सा जो हम यहाँ से सुन रहे हैं, रोज़ सुनते हैं ना, और फिर थोड़ा सा जो इतना अच्छा ब्रह्म भोजन खाते हैं, और थोड़ा सा इतनी महान आत्माओं की खुशनुमा जो शक्ति, चेहरे, दादियों की दृष्टि, ये सब मिलते मिलते पढ़ते पढ़ते कितने हम ब्यूटीफुल हो गए। लेकिन हमें ऐसा हमेशा रहना है, चीयरफुल एंड पावरफुल। वो रहने के लिए हमें ये जो श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान है, आज जो हम इसकी बात कर रहे हैं कि बीज उसका संकल्प है, तो सुबह ही उठते ही मुझे ये अपने को डायरेक्शन देने हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करूँगा। तो पॉजिटिव क्या है, किसको कहते हैं शुभ सोचना? नेगेटिव समझा, वेस्ट समझा, ऑर्डिनरी समझा, नेसेसरी समझा, लेकिन पॉजिटिव क्या है? तो उससे पहले हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। तो पॉजिटिव डेफिनेटली कि वो काम है, वो स्टेप है जब मेरे पास जमा होता है। जो मेरा नेचर है वो शांति है, खुशी है, लेकिन मैं ऐसा काम कर रही हूँ जो वो काम करने के बाद मेरी शांति डबल हो गई, उसको कहते हैं पॉजिटिव। आप यहाँ पर बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, लेकिन बैठे बैठे आप सबके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि किसी का कुछ नुकसान ना हो, सबका भला हो, क्योंकि सब मेरे भाई बहन हैं, सब भगवान के बच्चे हैं। कल्याणकारी शिव बाबा हम सबके पिता हैं, और जब पिता सबके लिए इतना अच्छा सोचता है तो मुझे भी सबके लिए अच्छा सोचना है। तो आप बैठे हैं शांति से, लेकिन आपने 1 मिनट में ये शुभ संकल्प किए, तो आपकी जो शांति है, पॉजिटिविटी है, वो मल्टीप्लाई हो गई। ये है पॉजिटिव थिंकिंग, शुभ संकल्प, सो इजी। आपने किसी को भोजन बना के दिया, माँ हैं आप, पत्नी हैं, बेटी हैं, आप कमाई करने के लिए गए, भाई हैं, पति हैं, कर्म तो करना ही पड़ेगा, किया, लेकिन वो भोजन बनाते बनाते, रोटी बेलते बेलते आपने ये रोटी जब पेट में जाए, इस आत्मा का कल्याण हो,
ये परमात्मा का भोजन है। मैं तो निमित्त हूँ, माँ का रोल प्ले कर रही हूँ। ये भी बच्चा आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है, मेरे बेटे का रोल कर रहा है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। ये तो मुझे ट्रस्टी के रूप में ध्यान रखने के लिए एक फूल मिला है, मुझे इसकी संभाल करनी है। ये शुभ संकल्प है। ये मेरा बेटा है, कितने साल से रोटियां खिला रही हूँ, कितने साल से इसकी ध्यान रख रही हूँ, पढ़ाई कर, फिर भी मेरी बात नहीं मानता है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं मानता है, वो अपना काम ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है? तो शुभ संकल्पों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है दूसरों के कर्म। इस सभा में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको इस बात की समझ नहीं हो कि अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। ये बताने के लिए कोई यहाँ पर नहीं बैठे हैं। सब इस बात को जानते हैं कि सिर्फ इसी में ही कल्याण है, लेकिन अंतर ये है कि हम कितना कर पाते हैं। जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, उस समय हम रुक जाते हैं। अब ये जो जीवन की यात्रा है, सारा जीवन अच्छा सोचें और अच्छा करें, इस यात्रा में हम थक जाते हैं तो रुक जाते हैं, तो मिक्स हो जाता है समथिंग नेगेटिव, समथिंग पॉजिटिव। तो मिक्सचर जब होता है, कोई भी चीज़ मिक्स होती है, उससे उस चीज़ की पहचान नहीं होती। दूध में पानी मिला देंगे तो मालूम पड़ेगा कि दूध क्या चीज़ होती है? मालूम पड़ेगा। अगर अभी हवा के अंदर में ऑक्सीजन भी है, बहुत कम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत दूसरी गैसेस हैं, तो पता ही नहीं पड़ता है कि शुद्ध हवा क्या होती है। रशिया के अंदर कंपैरेटिवली 7 मास स्नो रहती है, 6 मास बहुत स्नो रहती है, ठंडी होती है, पॉल्यूशन नेचुरली कम है, ऑक्सीजन अच्छी ज़्यादा होती है। कभी कोई यहाँ से जाते हैं ना, हमारे सेंटर्स पर मिलने के लिए आते, तो कहते टू मच ऑक्सीजन है, टू मच ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि आदत नहीं रही ना, आदत नहीं रही है शुद्ध हवा की, और एकदम से शुद्ध हवा हो गई तो लगता है टू मच ऑक्सीजन है। तो अगर हम मिक्स रहते हैं और फिर अचानक से हम ऐसे वातावरण में आते हैं जहाँ पर संपूर्ण पवित्रता का लक्ष्य रख करके लोग जीवन जी रहे हैं, तो हमको लगता है टू मच हाई है, ये टू मच गुड है। टू मच नहीं है, यही गुड है। गुड माना बिग, शुरू से लेकर अंत तक गुड, टॉप से लेकर बॉटम तक गुड। गुड के अंदर कुछ मिक्स हो गया तो वो गुड थोड़े ही होता है। तो चाहे हम यहाँ हैं, चाहे हम अपने परिवार में हैं, चाहे काम कर रहे हैं, हमें बहुत ही शुभ सोचना है। ये है हर ईश्वरीय संतान का लक्ष्य। लेकिन कैसे हम ये संभव कर सकते हैं जब ऐसा कोई चैलेंज आता है, दूसरे व्यक्ति का कर्म हमारे प्रति ऐसा हो जाता है, तो कौन सी ऐसी शक्ति है? आपने कई बार ऐसा देखा होगा, जब फलों से बड़ा भरा हुआ वृक्ष होता है, कोई उसके ऊपर में पत्थर मारता है तो पेड़ क्या करता है? फल होते हैं ना पेड़ पर, तो पत्थर वापस आ जाता है, उसके साथ साथ
सेब भी आ जाता है, एप्पल भी आता है, मैंगो भी आ जाता है। तो पेड़ के पास एप्पल के सिवाय कुछ नहीं है, तो वो क्या देगा? एप्पल ही देगा ना। पत्थर भी वापस कर देगा, एप्पल दे देगा। तो चाहे किसी ने मेरे साथ कुछ भी किया, लेकिन अगर मैं भरपूर हूँ, अच्छी बातें हैं यहाँ पर, एप्पल जैसी मीठी मीठी संकल्प हैं, जूसी जूसी संकल्प कौन से होते हैं? सब अच्छे हैं, सब भगवान के बच्चे हैं। कुछ न कुछ सबके पास में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा बिहेव कभी कभी कर देते हैं। बाकी कोई मेरा बुरा नहीं चाहता है। इसको कहते हैं जूसी, नॉट ड्राई। स्नेह के, प्यार के रस से भरे हुए संकल्प, सूखे सूखे नहीं। हाँ ठीक है, ये तो दुनिया ही ऐसी है, अब तो सहन तो करना पड़ेगा, ये तो सूखे संकल्प हैं। तो जब ऐसे संकल्प हम करते हैं, तब हम अपनी यात्रा को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर ही ज़रूरत है रोज़ हर कर्म में भगवान को अपने साथ रखने की। आप सबने उसका परिचय सुना, कौन है भगवान? जैसे मैं आत्मा हूँ, ऐसे परमात्मा भी आत्मा है, निराकार है, इस दुनिया से पार परमधाम प्रकाश की दुनिया में रहते हैं। तो जब इस बात को मैं समझ लेती हूँ कि हर कोई परमात्मा का बच्चा है और मैं भी उसका बच्चा हूँ, अगर हम किसी के प्रति बुरा सोचेंगे तो हमें किसको फेस करना पड़ेगा? अगर आप किसी वीआईपी के रिलेशन को टच करो तो वो आपको माफ़ करेगा? तो वो कौन है? तो संबंध का ज्ञान, भगवान हम सबका पिता है, इस संबंध से जो भी संकल्प करते हैं, उस संकल्प में पॉजिटिविटी नेचुरल आती है। और दूसरी बात, जितने भी अब हम तत्व देखते हैं, सूरज देखते हैं, चांद देखते हैं, सूरज का कोई टाइम टेबल है? सूरज कभी ये सोचता है कब तक मैं इन इंसानों को देता रहूँगा धूप? इनको तो कोई परवाह ही नहीं है, कोई बिल भी नहीं देता है। सोचता है क्या सूरज? नहीं। हम क्यों सोचते हैं? तो ये जो लिमिट के संकल्प आते हैं, ये भी हमें अपनी यात्रा को अपनी मंजिल तक ले जाने नहीं देते हैं। हम थक जाते हैं। तो सहन शक्ति संबंध के ज्ञान से और सहयोग शक्ति हमें देना ही है, और दे करके मुझे परमात्मा से लेते हुए हर एक को देना है। अभी आप देखिए, ऐसा हाथ करके थोड़ी देर के लिए सीधे बैठ करके ऐसा हाथ करिए। तो जब हमारा ऐसा हाथ होता है तो इसका क्या मतलब होता है? और ऐसा हाथ होता है तो इसका क्या मतलब होता है? और इसका मतलब मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे देना है। और इसका मतलब आप दीजिए। तो ये है देवता और ये है लेवता, कौन सा बेटर है? थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा तो कभी ये बेटर है या मुझे सबको मान देना है, मुझे सम्मान देना है, मुझे सहयोग देना है, क्या बेटर है? यही बेटर है ना? अच्छा, यहाँ पर इतने दिन से लोग हम सबके लिए कितना कुछ कर रहे हैं,
कर रहे कि नहीं कर रहे? उन्होंने सोचा ये हमको आके थैंक्स करें? उन्होंने सोचा पता नहीं कब जाएंगे? ऐसा कोई दिखाई दे रहा है जो आपको लग रहा हो ये कब जाएंगे पता नहीं? एनीवन? नहीं ना? तो ये है दादा। तो जब हम सब एक एक सब देने वाले बन जाते हैं तो हमारी समस्याओं का पहाड़, देना कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बस वो भावना बना के रखनी होती है। और उसका ही यादगार हमारे शास्त्रों में गोवर्धन पर्वत को छोटी सी उंगली से उठाना दिखाया गया है। So finger of my cooperation, willingness to give। चाहे मेरे पास नहीं है, ऐसा कोई है जिसके पास सब कुछ है या जिसके पास एंडलेस एनर्जी है? नहीं, चाहे मेरे पास नहीं है लेकिन विलिंगनेस तो रखो ना, है कि नहीं? इच्छा तो रखो ना। और वो इच्छा ऐसा अच्छा बनने की तब आएगी जब उस रोज़ उस अच्छे के साथ आप एक शॉर्ट मीटिंग करेंगे। रोज़ सुबह सुबह वो अच्छे से अच्छा जो मेरा पिता है, रोज़ उससे गुड मॉर्निंग करेंगे। अच्छे लोगों के साथ आप मिलते हैं, आपको अच्छा बनने की इच्छा पैदा होती है। तो सुबह सुबह उठते ही माय डियर फादर, माय स्वीट बाबा, बाबा शब्द यहाँ पर जो आपने सुना, मेरे पिता। हाँ, आप उसको भगवान भी कहते हैं, हे भगवान जी, हे प्रभु जी, तो फिर भी लगेगा वो ऊंचा है और हम नीचे हैं। मेरे पिता, मेरे बाबा माना मेरा अपना है। तो ये थोड़ी सी कन्वर्सेशन मेरी इस शुभ सोचने की, सहयोग देने की, दाता बनने की इच्छा को बनाए रखता है। इसके साथ साथ हमें रोज़ अच्छे कर्म करने के लिए एक विशेष पावर जो है वो हमको रोज़ चाहिए होती है। उसको हम यहाँ नाम देते हैं पावर टू पैक, पैक करने की शक्ति। अब आप जाएंगे, आपको किसी को पैक करने में 5 मिनट लगेंगे, किसी को पैक करने में 50 मिनट भी लग सकते हैं। और 50 मिनट उसको लगेंगे जिसने अपना सब सामान फैला रखा है। 4 दिन से उसने कभी उसको सेट नहीं किया, उसको टाइम लंबा लगेगा। और जो रोज़ थोड़ा थोड़ा सेट करता है वो फटाफट पैक करके चला जाएगा। तो जब हम किसी से मिलते हैं, उनके प्रति कर्म जो होते हैं, कोई ना कोई संकल्प यहाँ चलते हैं। हाँ, इसने मुझे ऐसा कहा, ऐसा कहना नहीं चाहिए था, ऐसा किया क्यों? ये सोचते सोचते हम अगले कर्म में आ जाते हैं। पिछला कर्म पैक किया नहीं और दूसरा कर्म शुरू कर दिया। तो इसको कहते हैं हॉच पॉच। हर कर्म एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस फुल स्टॉप से पूरा होना चाहिए, तो आपकी जीवन की किताब को कोई समझ पाएगा आप कौन हैं। इस शक्ति को कहते हैं समेटने की शक्ति। क्योंकि हर कर्म के बाद कुछ न कुछ फैलाव रह जाता है संकल्पों के रूप में। उस फैलाव को फुल स्टॉप लगाना, बस अब सोचना नहीं है, स्टॉप। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें फिर से परमात्मा से बात करनी पड़ती है। उस परमात्मा से 2 बातें समेटने के लिए हमें मिलती हैं। तो समेटने की शक्ति माना
कोई भी संकल्प कर्म के बाद चलता न रहे। वो तब होगा जब हर कर्म को ट्रस्टी बन के भगवान को देते जाते हैं, अर्पण करते जाते हैं। उसने शक्ति दी, उसने समझ दी, हमने उसको किया, अब उसके अर्पण है। हम काउंट नहीं करते, देखते नहीं हैं हमने इतना काम किया। तो ये अभी अभ्यास करते हुए हम थोड़ी देर के लिए फिर से बैठते हैं। फिर से आप थोड़ा सीधे होके बैठ जाइए और हम अपने परम पिता परमात्मा, कल्याणकारी पिता, जो सदा ही दाता है, उसको सामने रखते हुए मैं आत्मा यही दृढ़ संकल्प करती हूँ कि मुझे देना है। देने में शक्ति है और देने में खुशी है। स्वयं भगवान मुझे हमेशा प्रेम, शक्ति, आनंद देते हैं। हर एक आत्मा उस परम प्रिय परमात्मा पिता की संतान है। हर एक आत्मा अपने वास्तविक रूप में अति पवित्र है। शांत है, श्रेष्ठ है। हम सब आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। मुझे भी शांति के सागर, आनंद के सागर, पिता के समान सबको सुख और शांति देने का पार्ट बजाना है। श्रेष्ठ कर्म सुखी जीवन का आधार है। कुछ भी हो, मुझे शुभ कर्मों की रास्ते से पीछे नहीं हटना है। शुभ कर्मों का मार्ग लंबा और कठिन जरूर है, लेकिन उसकी मंजिल निश्चित है। उसका फल अति सुखदायी है। इस विश्व के अंदर हर पल करोड़ों कर्म हो रहे हैं, लेकिन इन कर्मों से हर पल ये विश्व नीचे आ रहा है, दुखी हो रहा है। अब जरूरत है इस विश्व को फिर से ऊंचा कर्म कर नया बनाने की, ऊंचा बनाने की।
और देने में ही ऊंचाई है। मुझे इस अति सहज बात को गांठ बांधकर इस स्थान से वापस लौटना है। कि मैं शुभ चिंतक मणि हूं और सदा ही शुभ संकल्पों से और शुभ भावना की किरणों से चमकते हुए अपने परिवार को, अपने समाज को रोशन करने वाली हूँ। चिंता से भरे इस समाज को ऐसी शुभ चिंतक मणियों की बहुत आवश्यकता है। इस दुख के सीजन में, नफरत और हिंसा के सीजन में थोड़ी सी भी शुभ चिंतक मणियां समय की पुकार है। तो क्यों ना मैं इस कर्तव्य में अपने परमपिता परमात्मा की साथी बनूं। इसीलिए तो उसने मुझे अपने घर में बुलाया, बिठाया और मुझे इतना प्यार से समझ दी। तो ऐसे शुभ कर्मों की प्रेरणा लेते हुए दादियों की तरफ से और शिव परमात्मा की तरफ से, बाप दादा की तरफ से हम सब आपको कहेंगे गुड बाय। गुड बाय कहेंगे ना आज? चलिए। और साथ साथ में ब्रह्मा बाबा जो हम बच्चों के अलौकिक सैंपल हैं, पिता भी हैं, हर कदम पर जिन्होंने हमारी जो शक्ति है उसको बनाए रखने के लिए हमें जो पढ़ाई दी है, हमेशा कहते थे जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमेशा कहते हैं गो सून, गो सून, कम सून। तो गो सून 4 दिन में जा रहे हैं, लेकिन फिर से सून सून आ जाइए, ठीक है? अपनी झोली भर के जाइए और फिर आइए। ओम शांति।